हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जी इस वीडियो में सभी स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट के जीके जीएससी क्वेश्चन सोल्यूशन लाए हैं। ठीक, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मतलब कंफर्मेशन में नहीं, इसकी वजह से उसको मैंने नहीं क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कवर अप किए हैं। तो शुरू करते हैं। किस जीव को जल प्रदूषक का जैव संकेत माना जाता है? तो केचुआ। चीन ने तिब्बत पर कर आक्रमण किया तो 1950 में किया। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कौन सा स्थान है? चौथा। बेटा क्वेश्चन 2021 का पूछा जा रहा है इसलिए, तो 2021 में चौथा स्थान था इंस्टाग्राम का। नेक्स्ट है 1928 में बारादोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत में एक आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? पहचान सत्यापन प्रक्रिया में सुधार। जनसंख्या का घनत्व तो फार्मूला D बराबर NS, डेंसिटी बराबर NS, नंबर ऑफ पीपल, और S मतलब क्षेत्रफल, नंबर एरिया जो है, सरफेस स्पेस। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारत का कौन सा राज्य है? ये सबसे कम सेक्स रेशियो है, वो है हरियाणा। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे मिला? सलमान रुश्दी को मिला कि लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। ठीक, नेक्स्ट है भारत में 2020-21 में मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। सबसे पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया महात्मा गांधी ने। भारत में जीएसटी किस प्रकार का वस्तु है? सेवा का है, सर्विस टैक्स है। कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता? तो दीपावली मनाई जाती। भारतमाला परियोजना किस नदी पर किस संबंध है? तो सड़क मार्ग से संबंधित है। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है चंद्रमा पर नासा ने मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया जो 2024-25 तक होनी है? तो आर्टेमिस 2। ठीक, क्या है? आर्टेमिस 2 नाम है इसका। दुग्ध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर कितने प्रतिशत जीएसटी है? तो 5% है। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो UNCTT को। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती? तो IRENA परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने में ध्यान केंद्रित करती है। ये सारे क्वेश्चन आए हैं, सेकंड शिफ्ट यूपी पुलिस में है। ठीक है, जीके जीएस के। तुगलकनामा पुस्तक किसने लिखी? तो अमीर खुसरो ने लिखी। जून 2024 में लोकसभा का विपक्ष का नेता कौन चुना गया? तो राहुल गांधी चुने गए। सरकार ने किसान क्रेडिट योजना कब लॉन्च की? तो सरकार ने किसान क्रेडिट योजना अगस्त 1998 में लॉन्च की। अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट योजना को लॉन्च किया गया। ठीक, अगला है भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका पुल है। भूपेन हजारिका, इसे लोहिया सदिया भी पुल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोहिया सदिया पुल भी बोला जाता है। ठीक, तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। अगला है भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्र सुरक्षा परिदृश्य में किस तरह का परिवर्तन आएगा? रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा। ठीक, ये संबंध हो जाएंगे तो रक्षा सहयोग मिलेगा, दूसरी चीज़ समुद्री सुरक्षा भी मिलेगी। अगला है लोकटक झील भारत में कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद की है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो खेल स्पोर्ट्स लाइन में अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अगला है 2016 के विमुद्रीकरण के बाद भारत में RBI को कितने प्रतिशत 500 और 1000 की नोट प्राप्त हुई? वैसे आंसर 86% है, परंतु ये ऑप्शन में दिया नहीं गया है 86%। 500 1000 की जो है कुल मुद्रा जो थी 86% नोटें आई थी, तो 86% आंसर नहीं दिया गया, तो उसके नियर अबाउट 93% वाला जो था हम उसको टिक कर रहे हैं। वैसे रियल है 86%। ठीक, नियर अबाउट 93% को हम लगाए हैं। क्या है वो आयोग किसको सही मानता है? हम वो तो विभाग समझे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया होता है? ललितपुर में होता है। NPA का पूर्ण रूप नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट। अगला है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राज्य, सैन्य या नागरिक उद्देश्यों के लिए सभी वातावरणों में सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सहमत होते हैं। ठीक है, अगला 32 1993 में
1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन को अपनाया गया वियना घोषणा में। वियना घोषणा 1993 में हुई, तो इसमें मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन को अपनाया गया। प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देते? तो संप्रभुता, सॉवरेनिटी। ठीक, नेक्स्ट 34, किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य की विधानसभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण को बढ़ावा दिया? तो 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 79th संशोधन था जिसमें 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया था। ठीक, तो 34 का 79th आंसर आ रहा है। ठीक, जो आपके इसमें क्वेश्चन पेपर में आया है। तो उम्मीद है कि इसमें जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था इसमें 2-4 क्वेश्चन में भी शायद छोड़े हैं, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन सारे इसमें कवर अप करा दिए। मैक्सिमम 2-3-4 क्वेश्चन है और ज़्यादा नहीं है। और खास तौर से कौन से कंप्यूटर वाले हैं और एक आधा क्वेश्चन में भी छूट गया, अदरवाइज क्वेश्चन छूटने 35-36 क्वेश्चन ही आते ही हैं। और 34 क्वेश्चन 34 क्वेश्चन मैंने आपको बता के दिए हैं। ठीक, तो दोस्तों जो भी पेपर होगा उसका एनालिसिस मैं डाल दूंगा उस पर, और जिन बच्चों का आगे पेपर है तो वो इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। ठीक है, मैं ये नहीं कहता वही आएगा, लेकिन में भी रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर 35 क्वेश्चन आ रहे हैं और 4 सेट हो गए हैं तो लगभग 150 क्वेश्चन में भी हो सकता है 2-3-4 क्वेश्चन रिपीट कर दें या उसी से रिलेटेड रिपीट कर दें। अब क्वेश्चन आया लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। अब क्वेश्चन अब पूछ लिया जाए लोकटक झील में कौन सा पार्क है या तैरता हुआ पार्क कहाँ पे है, तो क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं और कहीं कैसे भी नहीं घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ जाएंगे और कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे ना। तो दोस्तों वीडियो जैसे लगे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल GK GS वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक। कल जिन बच्चों की परीक्षा है उनके लिए बहुत ही बधाई हो और आपका पेपर अच्छा हो। बहुत केयरफुली क्वेश्चन रीड करना और केयरफुली आंसर देना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।